देश भर के महाकाल भक्तों को गुरुवार को एक बार फिर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल लोक फेज 2 का शुभारंभ करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का विस्तारीकरण कार्य तेजी से चल रहा है। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण में पहले चरण का लोकार्पण पूर्व में हो चुका है, जिसे महाकाल लोक का नाम दिया गया। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल लोक फेज 2 का शुभारंभ करेंगे। महाकाल लोक के दूसरे चरण में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को अनुभूति वन, तपोवन, नीलकंठ पाठ, शिखर दर्शन सहित विशाल अन्न क्षेत्र देखने को मिलेंगे। आधुनिक अन्न क्षेत्र में प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे। हालांकि शुरुआती दौर में 50,000 लोगों को भोजन करवाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके बाद फिर हम कद्दू की शाम को प्रसाद बन रहा है। हाँ बनाएगा, चलाएगा, डालेगा, चलाएगा, ये पूरी ये सब कस्टमाइज है। ये अकेला व्यक्ति इस तरह के किसी का भी नहीं, थोड़ा खाली भी करना, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा संदेश है। देखिए, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये भारत का सबसे आधुनिकतम अन्न क्षेत्र है। लोगों को खाना खिलाना हमारी परंपरा रही है, और चूँकि भक्त महाकाल मंदिर में आते हैं, निश्चित तौर पे प्रसाद लेके जाएं। वर्तमान में इस रसोई घर की क्षमता जो पूरी ऑटोमेटेड है, 1 लाख लोगों की है क्षमता, लेकिन चूँकि खाना खिलाने में समय लगता है, तो हम सुविधापूर्वक 50,000 लोगों को खाना खिला पाएंगे, और विस्तार के बाद 1 लाख लोग प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है, एयर कूल्ड है, और सारी चीज़ें इवन आटा से लेकर बर्तन धोने का काम सब मशीन से हो रहा है। सर, सेकंड फेज में आज कौन-कौन से कार्यक्रम करवाएंगे सर? पूरा सेकंड फेज का आप पहले बता दीजिए। भोजन करने में लगेगा सर। हाँ, पूरा सेकंड फेज का सर एक-एक करके कार्यक्रम भोजन कर पाएंगे। इसीलिए मैंने 50,000 कहा ना। सुबह अगर 10 से रात 10 ले तो 12 घंटे होते हैं। आधा घंटा मतलब 24 बार लोग बैठ सकते हैं। 2,000 मतलब 48,000। इसलिए हमने 50,000 कहा। क्रम से बता दीजिए सेकंड फेज का पूरा। सेकंड फेज का जो पहला काम है वो नीलकंठ पथ है, जो जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी है, पूरा मार्ग विकसित हुआ है, लैंडस्केपिंग है, वहाँ पे फूड कोर्ट है, छोटा सा हाट बाज़ार है। उसके पश्चात ये अन्य क्षेत्र दूसरा काम है। तीसरा काम जो शक्ति पथ है, जो हरसिद्धि मंदिर को जोड़ता है, पूरी स्मार्ट रोड है, जहाँ से सबसे बेहतर दृश्य महाकाल लोक का मिलता है। उसके बाद चौथा हमारा तपोवन है, जहाँ पे ध्यान कुटी है और लैंडस्केपिंग है, लोग आराम से बैठ सकते हैं दर्शन करने के बाद। उसका हमारा महाराजवाड़ा है, फिर शिखर दर्शन है। इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट। सर, ये जो श्रद्धालु अगर आएंगे तो अब उनको कितना वक्त लगेगा पूरा इलाका घूमने के लिए? देखिए, अब तो मुझे लगता है कि श्रद्धालु दर्शन करके फूड कोर्ट भी डेवलप हो जाएगा, तो कम से कम 3-4 घंटे बिता सकेंगे यहाँ। सर, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क है? नहीं, अन्य क्षेत्र में किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। कोई दान देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे। कोई विशेष दिन कोई व्यक्ति भोजन सेवा देना चाहता है, इस तरह की चीज़ें हम करेंगे। जैसे हम इस तरह की करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का बर्थडे है या कोई शुभ अवसर है, अगर वो 200-500 लोगों का खाना स्पॉन्सर करना चाहता है, तो दान के रूप में हम ये प्रक्रिया करेंगे। सर, कुछ ठहरने की भी व्यवस्था यहाँ पर मंदिर समिति की ओर से कुछ की गई है, तो उसको लेके क्या? देखिए, अभी एक गेस्ट हाउस है जो मंदिर समिति चला रही है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है कि 2000 कमरों का भक्त निवास बने, जिसका भूमि पूजन हो गया, जहाँ पे हर कैटेगरी के लोग, जो 100 रुपये में ठहरने की व्यवस्था हो, डॉर्मेट्री की व्यवस्था 50 रुपये में हो, और AC रूम की व्यवस्था 600-700 रुपये में, सारी व्यवस्थाएँ उसमें रहेंगी। सर, अभी तक पहले फेज़ के बाद श्रद्धालुओं की संख्या 10 गुना हो गई थी। अब क्या लगता है आप सेकंड फेज़ के बाद श्रद्धालुओं की संख्या और कितनी बढ़ सकती है? देखिए, श्रद्धालुओं की संख्या तो अब निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी, हर उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, उज्जैन से विमल बैंटवाल की रिपोर्ट।